नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर स्वागत है। आज मैं आपको बसंत पंचमी की कहानी सुनने जा रहा हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मां सरस्वती अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन मास्टर सती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान की देवी है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से मां लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। चलिए मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको ये समझाता हूँ कि बसंत पंचमी की ये कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और मनुष्यों की योनि बनाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें पृथ्वी लोक पर एक बार घूम के आना चाहिए। यह सोचकर ब्रह्मा जी एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने द्वारा रचे गए सभी जीवन को देखा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर काफी शांति है, वहाँ पे कोई संतुष्ट नहीं लग रहा था। तब ब्रह्मा जी को लगा कि शायद कोई कमी रह गई है। अब इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे पृथ्वी लोक पर यह शांति खत्म हो, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है, वह समाप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने को कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या को पूछा। तब भगवान ब्रह्मा ने बताया कि हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मुझे वहाँ पर बहुत ही शांति दिख रही थी। हे प्रभु, मेरी रची गई इस दुनिया में जरूर कुछ न कुछ कमी रह गई है, जिस वजह से पृथ्वी लोक पर बहुत ही ज्यादा शांति फैली हुई है। हे भगवान, कुछ भी करके इस शांति को समाप्त करिए। तभी भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण मां दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु जी ने माता आदिशक्ति से कहा, है माता, ब्रह्मा जी की बनाई गई दुनिया में अभी भी कमी रह गई है, जिसमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी को यह प्रतीत हो रहा है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा शांति फैली हुई है। इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी चाहते हैं कि उनकी आप कोई सहायता करें। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की बात सुनकर उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्या नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था। एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में मुद्रा, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्तिमान दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। पृथ्वी लोक पर जितने भी जीव थे वह अब बोल सकते थे। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सहत होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे मां लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति भगवान शिव की शक्ति है, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति मां दुर्गा सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। मां सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा देवी अनेक नाम से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि प्रदाता के रूप में भी मानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण खुश होकर माता सरस्वती को वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी।
इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा की तिथि बसंत पंचमी वाले दिन सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर साफ पीली या सफेद रंग के वस्त्र पहनने के बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मास्टर सती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अच्छे सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला रंग की मिठाई, यह सब लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र शक्ति की पूजा करें। आप चाहे तो पूजा के समय भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर मां सरस्वती की आरती करें। पूजा ओम सरस्वती नमः का जाप हल्दी की माला के साथ करना शुभ माना जाता है। इससे बुद्धि का विकास होता है। साथ ही इस दिन बच्चों के हाथ से अच्छे विचार लिखवाकर उन्हें शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है। विधिवत पूजा के साथ सरस्वती वंदना का पाठ करें और अंत में आरती अवश्य करें। शास्त्रों में यही बताया गया है। जय हो मां सरस्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।